सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से यह जानेंगे कि हमारा मसीही जीवन कैसा होना चाहिए। हम में से हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह मसीही जीवन जी रहा है। प्रियो, मसीही जीवन एक आत्मिक जीवन है। यह संसारिक जीवन से बहुत ही अलग है। प्रियो, क्या आप एक मसीही जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं या फिर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जीवन जीते हैं? प्रियो, ऐसे अनेक से लोग हैं जो मसीही जीवन सिर्फ दिखावे के रूप में जीते हैं। उन्हें प्रभु यीशु मसीह से कोई प्यार नहीं है, उनका लगाव परमेश्वर के साथ नहीं है। वे न वचन पढ़ते हैं न प्रार्थना करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा करते हैं कि लोग जाने कि मैं भी मसीही हूं। एक सच्चे मसीही जीवन जीने वाले व्यक्ति में और एक दिखावे के रूप में मसीही जीवन जीने वाले व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। जो सच्चाई का जीवन जीता है वह वास्तव में प्रभु से प्रेम करता है। जो सच्चाई से मसीही जीवन जीते हैं वे प्रभु के प्रेम को जान चुके हैं। वे जान चुके हैं कि प्रभु के अलावा उनका और कोई नहीं है। प्रभु ही एकमात्र सच्चे खुदा हैं। पर जो दिखावे के रूप में मसीही जीवन जीते हैं, केवल एक ढोंग करते हैं, वे लोग अभी तक प्रभु को नहीं जाने हैं। उन्होंने केवल इतना ही जाना है कि मुझे केवल मसीही जीवन का दिखावा करना है, कि मेरे आजू बाजू वाले जाने कि मैं चर्च में जाता हूं। इससे प्रियो कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। हमें एक वास्तव का जीवन जीना चाहिए। हमें ढोंग से, हर एक छल कपट से, हर एक दिखावा से दूर रहना चाहिए। प्रियो, अगर आप एक सच्चे मसीही व्यक्ति नहीं है तो समय रहते ही आप एक अच्छे मसीही बनने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय आपको अब मिला है। जब समय आपके हाथों से निकल जाएगा तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। न्याय के दिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। न्याय के दिन केवल न्याय होगा। उस दिन कोई मन फिराव नहीं होगा। उस दिन किसी को भी एक मौका भी नहीं मिलेगा। मौका आज मिला है, जब तक आप जिंदा हैं मौका आपके हाथों में है। अगर आपकी सांसें चल रही है तो मौका आज भी आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जानकर विश्वास कर लीजिए, भलाई इसी में है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा और कोई भी ईश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र महान जिंदा जलाली खुदा है। वही केवल आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। प्रभु के प्रेम में धोखा नहीं है। हमारे प्रेम में कई बार धोखा होता है, दिखावा होता है, छल होता है, लेकिन हमारे प्रभु के प्रेम में छल नहीं है। प्रियो, अगर आप सच्चे मसीही जीवन जीने का नाटक कर रहे हैं, आप केवल सिर्फ लोगों के सामने यह प्रकट करना चाहते हैं, अपने परिवार वालों के सामने यह प्रकट करना चाहते हैं कि आप एक मसीही व्यक्ति हैं, लेकिन आपका जीवन उस प्रकार का नहीं है, तो आप
अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रियो, अगर आप एक सच्चे मसीही व्यक्ति हैं तो इस बात को अवश्य जान लीजिए, आप कभी भी जबरदस्ती से प्रार्थना नहीं करेंगे। आप किसी के कहने पर बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका मन आपको स्वयं बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपका स्वयं का मन आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप एक सच्चे मसीही व्यक्ति हैं तो आप बुराइयों में जाने के लिए आकर्षित नहीं हो सकते। अगर आप एक सच्चे मसीही हैं, अगर आप सच में मसीहत का जीवन जीते हैं तो आपको भी पाप से घृणा हो जाएगी। फिर आपको पाप अच्छा नहीं लगेगा। आप यह जान जाएंगे कि जो मेरे प्रभु को नहीं पसंद है, जो मेरे प्रभु को नहीं भाता है, जो कार्य मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, उस कार्यों में मैं सहभागी कैसे हो सकता हूं? उन कार्यों में मैं मजा कैसे ढूंढ सकता हूं? प्रियो, हमें मसीही जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति करती रहनी चाहिए। हमारे चाल चलन में मसीह की झलक दिखनी चाहिए। हमारे जीवन को देखते हुए लोग गवाही देने चाहिए कि सच में इसका जीवन बदल चुका है। प्रियो, अगर आप अच्छे हैं तो लोगों को जरूर दिखेगा। अगर आप बुरे हैं तो भी लोगों को जरूर दिखेगा। आप फलों से पहचान लिए जाएंगे। वचन प्रियो यह बताता है, मत्ती 7 के उसके 16 वचन में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? प्रियो, क्या बुरे पेड़ से कभी अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं? क्या झाड़ियों के पेड़ से अंगूर को हम प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम झाड़ी के पेड़ में जाकर या ऊंट कटारों में जाकर अंजीर ढूंढें, हम रोज जाएं और ऊंट कटारों में से रोज निहारें कि अंजीर क्यों नहीं लग रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऊंट कटारों में कभी अंजीर लग सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो पेड़ जिस फल का है उसमें वही फल लगेगा। प्रियो, हमारा जीवन फलों से पहचान लिया जाएगा। अगर आप में अच्छे फल लगते हैं तो आप एक अच्छा वृक्ष हैं, तो आपकी पहचान अच्छों में होगी। प्रियो, फल क्या है? आत्मा के फल। अगर आप में, आपके चाल चलन में आत्मा के फल नजर आते हैं तो आप एक अच्छा वृक्ष हैं। पर अगर पवित्र आत्मा के फल के विपरीत कुछ दिखाई देता है, यानी क्रोध, झगड़ा, ईर्ष्या, व्यभिचार, यह सब आपके जीवन में दिखाई देता है तो यह सब क्या है? कांटे हैं। प्रियो, आपके फलों से आपकी पहचान हो जाएगी। प्रियो, हमें सत्य और पवित्रता, धार्मिकता से परिपूर्ण जीवन गुजारना चाहिए। प्रियो, इस संसार में ऐसे अनेक से लोग हैं जो झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की तो आदत बना ली है। तो ये सच्चे मसीही व्यक्ति नहीं है। एक सच्चा मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति इन सभी बुरे कचरों से अलग रहता है। मसीही लोगों को बुरे प्रकार के जीवन जीने की इजाजत नहीं है। मसीही लोग केवल
बाइबल के अनुसार जीते हैं। प्रियो, मसीही जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, न कि संसार का। अगर हम संसार का अनुकरण करते हैं तो हम सच में मसीही जीवन फिर नहीं जी रहे हैं। अगर मसीही जीवन जी रहे हैं तो हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जीवन जी के गए, गाली सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने गाली नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह को अनेक से लोगों ने बुरा बोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुरा जवाब नहीं दिया। यही हमारे प्रभु का स्वभाव है और इसी स्वभाव में हमें बढ़ते चले जाना है। इसी स्वभाव में हमें अंश अंश करके बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक आदर्श जीवन जी के गए। हमारे प्रभु दयालु थे, नम्र स्वभाव के थे, उनमें छल नहीं था, उनमें कपट नहीं था, उनमें झगड़ा करने का स्वभाव नहीं था और उसी प्रभु की आप और मैं संतान है। उसी प्रभु पर आपने और मैंने विश्वास किया है और उसी स्वभाव में हमें बढ़ते चले जाना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार जीना है। वचन में प्रियो लिखा है कुलीसियों 3 के उसके 9 वचन में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रियो, हमने पुराने मनुष्य को यानी पुरानी आदतों को, पुराने जीवन को जो शैतान की ओर से था, जो शैतान के द्वारा सिखाया गया था, हमने उसे उतार फेंका है। हमने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया है, तो हमें उन पुरानी आदतों को फिर से नहीं अपनाना है। हमने एक नया मनुष्य धारण कर लिया है और यह नया मनुष्य प्रियो क्या है? मसीह का जीवन। हमने मसीह के जीवन के अनुसार चलने का निर्णय लिया है। हमने एक नई आदत को अपना लिया है। हमने एक नए जीवन को अपना लिया है। हमने एक नई सोच को अपना लिया है। हमने एक नए विचार को अपना लिया है और इसी नए विचारों में बढ़ते चले जाना है। पुराने मनुष्य को फिर से धारण नहीं करना है, क्योंकि पुराने मनुष्य में बहुत से अपराध हैं। पुराने मनुष्य में क्रोध, बैर भाव, झूठ बोलना, निंदा करना, बात बात पर गालियां देना, यह सब है। लेकिन नए मनुष्य में क्षमा करना है, नए मनुष्य में दया करना है, नए मनुष्य में एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रियो, जो मनुष्य हमने धारण किया है, इस नए मनुष्य में हमें बढ़ते चले जाना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम में से हर एक जन नए मनुष्य के अनुसार आगे बढ़ता चला जाए। हमारे जीवन में पुरानी आदतें, पुराने स्वभाव फिर से हमारे मनों में जगह न पाए। शैतान के लिए और शैतान के कार्यों के लिए हमारे मन में कुछ भी जगह न रहे। प्रभु, हम आपका अनुकरण करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। हम में से हर एक जन आत्मिक जीवन में उन्नति करता चला जाए। हम में से हर एक जन मसीहत के जीवन में बढ़ता चला जाए।
कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा हमें रोक न सके। जैसा प्रभु आपका स्वभाव था, उसी स्वभाव में हम भी जीवन जी सके। हमारी सोच, हमारे ख्याल सब आपके वचन के अनुसार हो। हमारे द्वारा लिए गए हर निर्णय आपके अनुसार हो प्रभु। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।